जो हमारा जयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो पता नहीं कहीं किसी पहाड़ी के बीच में ले गए। अरे यार ये गजब का माहौल हुआ है। लाओ लाओ माल लाओ, कोड़ा चक की साइड में बनाना था। सिकाई हो रही है मावे की, उन्हें नहीं पता था बाद में उनकी सिकाई होने वाली है। अच्छा। खूब मजे से सिकाई हो रही है। उसकी मांग मैंने पूरी कर दी, ये कर दी, अरे उसने क्या उसको उल्टा लटका दिया। धीरे धीरे समझ में आया कि ये जहाँ जो पार्टी चल रही है ये कोई नॉर्मल पार्टी तो नहीं है। हिम्मत करके किसी एक आदमी से पूछ लिया कि भाई ये किस चीज़ की है। औरत को एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया। तो जब आकार बदलने लगा, वो खूबसूरत से डरावनी सी दिखने लगी। पीछे मुड़ करके देखा तो वो छोरों के पास हवाइयाँ उड़ गई। कहते हैं कि वही वहां से नंगे होकर के भागे थे। विपुल जी, वेलकम टू द वाइडकास्ट पॉडकास्ट। वाइडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हमारी ऑडियंस इतनी वेरिड मटेरियल देख रही है, इतना हम अलग अलग जगहों का कंटेंट लेके आ रहे हैं। मैंने भी देखे सर, काफ़ी सारे अच्छे लगे मुझे। ओके सर। तभी मुझे लगा क्यों ना कुछ ऐसी कहानियाँ लेके आएँ जो कि 100, 200, 300 साल पुरानी लेगेसी, जो अपने स्पेशली जयपुर की कहानियाँ हैं। तो आपसे एक बार जिक्र चल रहा था मेरा, तब आपने कहा था कि कुछ 2-3 ऐसी पौराणिक कह लो या 200-300 साल पुरानी कहानियां हैं, तो उनको हम इस चैनल जयपुर पे। से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ जो हाँ। कि मतलब आपको एंटरटेन भी कर सकती है, कुछ डरा भी सकती है, और आपको कुछ ऐसा बताएगी कि जो ऐसी घटनाएं जयपुर में हो चुकी है। जयपुर वैसे भी मतलब इतना प्लांट सिटी, आई थिंक इंडिया का पहला प्लांट सिटी है वो। 327-328 साल कितने हो गए अब तो बने हुए उसको। जी जी तो हर गली और हर मोहल्ले में, क्योंकि पूरे इंडिया से सब लोगों को इनवाइट किया गया था जी। और उनको घर दिए गए थे, तो लगभग सारे प्रोफेशन उस टाइम से ही यहाँ पे थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ दबी छुपी हर गली में होगी यहाँ पे। बहुत सारी कहानियां हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर को जिसने बसाया या बनाया वो हमारे जयपुर के राजा सवाई जय सिंह जी थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे और पूरी दुनिया में उनका नाम था। और कहते हैं कि जयपुर का जो डिज़ाइन है वो पूरी दुनिया में फॉलो किया गया है। यहाँ की जो जयपुर की गलियाँ हैं वो इससे पहले कहीं पर भी नहीं थी। इस तरह की गलियाँ जो कि शॉर्टकट, जिन्हें हम कहते हैं कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते में निकल गए और दूसरे रास्ते से जाकर के तीसरे रास्ते में मिल गए। तो ये चीज़ जयपुर में से ही निकली और इसके बाद में पूरी दुनिया में इस चीज़ को फॉलो किया गया। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हर गली हर चौराहे पर कोई ना कोई स्टोरी है यहाँ पर। तो और इनफैक्ट आप तो रहते भी मेन कोर जयपुर में ही हैं, पिंक सिटी में ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं आपको सही से बताऊं तो ये बहुत मेरे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है और मुझे बहुत खुशी भी होती। हालांकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, शुरू से मारवाड़ियों में रहा, क्योंकि मैं जयपुर चौड़ा रास्ते की पैदाइश कह सकते हो आप। चौड़ा रास्ते में है मेरा जो पेरेंटल हाउस है। अभी भी हमारा वहाँ पे जो है बिजनेस वहीं पे सेटल है। अभी तो मैं वैसे मतलब जो मेरा बिजनेस है वो कुंदन जड़ाई का है। और बाकी बचपन से स्कूल टाइम से एक्टिंग का, थिएटर का इनका शौक आपका था। थिएटर का भी तो इतना वास्ट है कि आपने हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ भी इतना सारा काम किया है। जी। और अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी वेब सीरीज में आप कुछ नाम। काफ़ी सारी वेब सीरीज़ की हैं, जैसे आश्रम करी है और सास बहू फ्लेमिंगो करी है, ओके। मूवीज़ करी है, हिट की है। और अंग्रेज़ी मीडियम जिसमें मैं लग्नेश का कैरेक्टर है, एक सीन तो काफ़ी ज़्यादा आज भी वायरल है, हाँ। जिसमें केसर कस्तूरी दारू का है। उसमें मैंने इरफान खान साहब के छोटे भाई का कैरेक्टर किया था। ओके। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ जो मुझे उनकी आखिरी फिल्म में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। जयपुर थिएटर तो वैसे भी एनरिच है शुरू से कला, और उसके जी अंदर तो जी जी कहीं बिल्कुल। से भी ले लो, तो वैसे ही वो कहानियां दबी हुई हैं। हाँ, कहानी एक बार एक्चुअली आज आपने नहीं बुलाया, सच बात तो ये मैं आपके फ़ोन का वेट ही कर रहा था ओके। काफ़ी लंबे समय से। जब आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो मैं आपके पास में एक बुक की रीडिंग के लिए आया हुआ था, तो आप लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये किस तरह का है, तो आपने बताया हम इस तरीके से, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम थोड़ा भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैंने भी आपको कही थी कि सर ऐसी स्टोरीज तो हमारे जयपुर में बहुत सारी दबी पड़ी हैं। तो आपने कहा बोले कि हाँ अगर है तो बताओ कुछ है तो मैंने आपको एक दो स्टोरीज बड़ी शॉर्ट टाइम में सुनाई थी। तो आपने कहा था कि हाँ ठीक है, अभी एक बार अपन अपने इस शो को बिल्डअप कर लेते हैं, हाँ। उसके बाद में कभी आपको बुलाऊंगा। तो बस मैं उसी दिन से आपके इस फ़ोन का वेट कर सो रहा था। नाइस ऑफ यू, सो तो नाइस ऑफ आपने यू। आज फ़ोन करा तो मैंने सोचा कि यार टाइम की तो बात थी, काम भी था। मैंने कहा नहीं यार आज ही चलते हैं, शेव वेव बनाई हुई है, नहाए धोए हैं, कपड़े बदले हुए हैं, तो चलो।
सही है सर। जी सर। तो शुरू करते हैं पहली कहानी से। सर ये जो कहानी है एक्चुअली, अब मुझे तो ये बचपन से जब मैं सुनता था तो मुझे तो हंसी आती थी, हम्म। लेकिन लोग बोलते थे कि डरावनी कहानी है, क्योंकि हम बचपन में रहते थे। एक तो सबसे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि जयपुर वॉल सिटी में पैदा हुआ, हम्म। जहां पर कि हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जयपुर जो चौराहे का आप लेते हो ना, आप आज भी घूमो, काफ़ी सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पे चौपड़ खेलते हुए बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे आपको, हम्म। चंगा बो खेलते हुए मिल जाएंगे, नौकाटी खेलते हुए मिल जाएंगे, जो आजकल के बच्चों को पता नहीं है ये तो नौकाटी क्या होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली, हम्म। और बुजुर्गों के साथ में बैठने का अवसर मिला, तो जब उनके साथ में बैठते थे तो वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते रहते थे। अरे सुनाते क्या थे, वो आपस में डिस्कस करते रहते थे, हम्म। और हम यूं बस ऐसे बैठे रहते थे बड़ी जिज्ञासा के साथ में। वही घोस्ट और ये पैरानॉर्मल उसका होता भी यही है ना कि जिनके साथ होता है हम्म। तब तो वो बहुत हॉरिफाइड मोमेंट होता है, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा जब लाइट वे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पे, तो थोड़ा सा लाइटर वे में कहानियाँ चलती है। बिल्कुल। एक्चुअली ये कहानी है जयपुर की एक हवेली की, और वो हवेली आज ये कहते हैं कि उसका किसी ना किसी प्रकार से उस ज़माने में जिन्नों से संबंध रहा है, ओके। जिन्नों से संबंध रहा है। और उस हवेली में एक व्यक्ति थे जो कि उस ज़माने में थाल की बर्फ़ी का नाम सुना है आपने सर? हाँ हाँ। तो वो थाल की बर्फ़ी जमाने के लिए पूरे जयपुर में प्रसिद्ध थे वो। ओके ओके। और उन्हों का जो थाल की बर्फ़ी थी वो दूर दूर से लोग खाने के लिए आया करते थे। हम्म। तो वो कहते ही हैं कि वो हम जब बच निकलते हैं घर से ना, जब जैसे रसगुल्ला खा लिया, बर्फ़ी खा ली, कोई भी सफ़ेद चीज़ मीठे में खा ली, दही भी खा लिया, जो भी खा लिया, तो वो घर वाले क्या बोलते हैं, चौराहो टाल करके निकल जाओ, हम्म। चौराहे टाल करके निकल जाओ। हम्म। तो उनका मानना होता है कि सफ़ेद चीज़ खा लिए तो कोई चौराहों के ऊपर ये हाँ हाँ। चीज़ें होती हैं, कुछ हम्म। ऊपरी हवाएं होती हैं, तो उस प्रकार की बात थी। तो वो ये जो हलवाई थे, बाबूजी थे, ये थाल की बर्फ़ी जमाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। हम्म। एक रात को सो रहे थे, मियाँ बीवी में खटपट हो रही थी, हम्म। डेली की तरह, जो हर मियाँ बीवी में क्या लाए, क्या कमाते हो, हम्म। कहीं झक मारो, जो भी चलती है वो चीज़ें चल रही थी। हम्म। तो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। हम्म। ये बात रही होगी करीब करीब 9-10 बजे की। उस ज़माने में जयपुर जल्दी बढ़ जाता था, कितने तो लोग हुआ करते थे। दरवाज़ा खोला, 4-5 लोग खड़े हुए थे सामने। ले, थे ही बर्फ़ी जमाऊ चुकी। हम्म। हाँ मैं ही जमाऊँ छूँ, थाल की बर्फ़ी थे ही जमाऊ छो ने। हम्म। हाँ हाँ मैं ही जमाऊँ छूँ। ठीक है तो चालो। वो बोले इतनी रात न कोड़ा लेर चालो ला, मैं तो कौन जा रहे हो। पत्नी के आगे किसकी चलती है। हम्म। पीछे से बीवी बोली, अरे जाओ बड़ो, रात ने अंडे भी कहीं जग मारो ला, कहीं जाओ 2 पीसा ले रहा ला। हम्म। लाला जी ने सोचा, बोले यार रात भर इसकी खिटपिट सुनूंगा, इससे बढ़िया चल करके काम ही कर लो। काम ही कर लूँ, बर्फी जमा लेता हूँ। तो चलो, इतनी रात में वो जैसे तैसे ले गए उनको कहीं पर, पैदल पैदल पैदल। कहते हैं कि जयपुर के, जो हमारा जयपुर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो पता नहीं कहीं किसी पहाड़ी के बीच में ले गए। हम्म। जा कर के देखे, थोड़ी देर में माहौल चेंज, वहाँ पे तो चारों तरफ लाइटें हो रही हैं, हम्म। बहुत एकदम चकाचौंध माहौल हो रखा है, ढेर सारे लोग हैं, खाना पीना चल रहा है। हम्म। बोले यार ये गजब का माहौल हुआ है, मज़ा आ गया देख करके। हम्म। लाओ लाओ माल लाओ, कहाँ कोड़े चक की साइड में बनानो चे। हम्म। ला करके दिया, रख दिया, बनाना शुरू करा। उनका कर्चा शुरू हुआ, कढ़ाई शुरू हुई, नीचे से आ गया। चल रहे, बड़े मज़े में चल रही है उनकी जो वो खुरचना जो बोलते हैं, खुरचना ही बोलते हैं हाँ शायद, हाँ हाँ, वो वो चल मावे रही को है। तैयार करना पड़ता है हाँ, पहले। सिकाई हो रही है मावे की, उन्हें नहीं पता था बाद में उनकी सिकाई होने वाली है। अच्छा। खूब मज़े से सिकाई हो रही है, अल्टी पल्टी चल रही है। अब धीरे धीरे आजू बाजू से आवाज़ें सुनाई देने लगी। ओके। कुछ आवाज़ें इस प्रकार की रही होंगी कि जिसमें उनको डाउट हुआ कि क्या उसकी मांग मैंने पूरी कर दी, ये कर दी, अरे उसने क्या उसको उल्टा लटका दिया, बोले उसके तो लगा हुआ हूँ, अभी तो उसको लेकर के आऊँगा साला। उनको धीरे धीरे महसूस हुआ क्या है, धीरे धीरे समझ में आया कि ये जहाँ जो पार्टी चल रही है, ये कोई नॉर्मल पार्टी तो नहीं है। फिर हिम्मत करके किसी एक आध से पूछ लिया कि भाई ये किस चीज़ की है। उन्होंने कहा, बोले कि बतार कौन ले आया कितना। बोले यार बता, मैंने तो बोले थे कि बर्फी जमा बचा लो चे चाल, तो जमा तो, अरे तो बता तो दो तो।
अरे जिन्ना की पार्टी चाहिए। वो तेरी। अब बोले जिन कशा जिन। हम्म। अरे जिन कशा हो चे, जिन जशा हो चे वशा जिन। हम्म। कहता ना भी उल्टो टांगा। इतना सुनते ही लाला जी के पसीने डिगले। बोले यार अटक गए उस्ताद। जैसे तैसे समय निकालते गए। थाल की बर्फी जम रही है, हम्म। एक एक थाल जमा दिए। हम्म। थाल जम गए, सामने खड़े हो गए महाराज के, हम्म। जो जिन थे आपके। हम्म। हाँ बोल रहे, ले जाऊं कहीं, हम्म। डरते हुए। हाँ तो जा तो। अब क्या करे, इनको ये मालूम है इधर जिन से पैसे मांगू तो ये उल्टा टांग देवे, वहां घर हाँ। जावे तो लुगाई उल्टा टांग देवे हम्म। कि पूरी रात भर का ही झक मारी जी की हम्म। कहीं ले आया। अंडा भी मौत और उंडा भी मौत। हम्म। तो चलो यहाँ से ही मांग ले जा, मौत हम्म। तो मिलनी है, उंडे हम्म। जार उसे मर उका हाथ से मराना। हम्म। तू ही मार ले, बोले, कुछ दक्षिणा पानी। हम्म। हाँ दक्षिणा। वे कोना में बोरा पड़े छे, जितना उठाड़ ले जाओ ले जा। जा गया वो, वहां पे हम्म। जाके देखे तो कोयले के बोरे भरे पड़े। अच्छा। अब आप सोचो यार, कोई आदमी बेचारा रात भर, पहले ही वो अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था, कोई आदमी उसको उठा लाया हम्म। और बीवी ने धक्के मार के निकाला, जा पैसे लेकर के आ, कमा करके ला। हम्म। अब वो कोयले के बोरे देख करके उसके दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगी, हम्म। वो बेचारा परेशान। अब इन कोयले के बोरे को ले जा करके दूंगा उसको, हम्म। वो रात भर फिर मेरा खून पिएगी। हम्म। अब लेकिन इसने बोला है तो लेकर के जाना पड़ेगा, हम्म। नहीं जाऊंगा तो उल्टा टांग देगा। हम्म। पता नहीं क्या क्या करते होंगे जिन, हमें तो पता नहीं। हम्म। हमने तो आज तक डरावनी कहानियां ही सुनी है, जिन्होंने ऐसा कर दिया, जिन्होंने वैसा कर दिया। हम्म। वो बेचारा एक बोरा उठाया, राम राम करा और मन में गालियां बकी। हम्म। सत्यानाश जावा साड़ा वो। चलना शुरू कर दिया बेचारा, जैसे तैसे पहाड़ियों में से निकल करके मेन रोड की तरफ आया। गाड़ियां बकता जा रहा, सत्यानाश खोता जा रहा है, एक एक कोयला उस बोरी में से निकाल करके फेंकता जा रहा है। उको सत्यानाश जावे, कीड़ा पड़ेला, ये है वो है वो, मतलब बोरे में से जितने कोयले थे, एक एक को गुस्से में गालियां बकता जा रहा है और कोयले फेंकता जा रहा है। फेंकता जा रहा है। जैसे तैसे वो कोयले का बोरा आधा से भी कम रह गया, चौथाई के आसपास रह गया। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटा के, सुबह के 4-1 बज गए होंगे, 3:30-4 बज गए होंगे। दरवाजा खटखटाया, खटखटा करके सामने बीवी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, बीवी क्या बोलेगी आपको? आप सोचो सर, क्या बोलेगी आपको? यही बोलेगी कि भी काम कंप्लीट हो गया, क्या लेके आए पैसे। उसने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, उसने तो यही सोचा था बेचारे लाला जी ने कि दरवाज़ा खुलेगा, बीवी बोली अरे आओ रात भर के जगे हुए हो, आओ थोड़ी देर सो जाओ, फिर सुबह उठ जाएगी, दुकान खोलोगे, नहाओ धो। ऐसा कुछ उसने बेचारे ने सोचा था। पहले ही रात को, रात भर से जिन्नों के बीच में से निकल करके आया था अपनी जान बचा करके। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सामने से बीवी बोलती है, आ गए, जम गई बर्फी, ले आओ पीसा। क्या करता वो बेचारा, घबरा गया लेकिन गुस्से में था। उसने बोरे को उठाया और उठा करके जमीन पर दे मारा, ले रांड ये कोयला चाहे मुंह कालो कर ले। और जाकर के मटके के पास में पानी पीने लग गया। लेकिन वो तो पानी पी रहा, पीछे से कोई आवाज ही नहीं आवे, बिल्कुल शांति। और वो लाला जी ने सोचा है, बोले कि साला कल को मैंने बोरा उसके सर पे तो नहीं मार दिया, मरमुरा तो नहीं गई है सेठानी। पीछे पलट करके देखो तो सेठानी का मुंह खुला हुआ, वो जमीन की तरफ आंखें फाड़ करके देख रही। लाला जी ने भी जमीन को देखा, इतना देखते ही वो भागे रोड की तरफ। अच्छा। पूरी रोड जाए, सुबह के 5-6 बज गए, 7 बजने को आ गए। अपने जयपुर में गोविंद जो हैं, तो जयपुर में शुरू से प्रथा है, लोग बाग सुबह जल्दी उठ करके मंदिरों में जाते करते हैं। धीरे धीरे पब्लिक का आगमन हो गया। अब वो तो भटकते रहे, जो चीज़ ढूंढने गए थे वो नहीं मिली। थोड़ी देर में घर पर आए, सेठानी तो सेठानी बन करके बैठी, हीरे जवाहरात हार वार सब पहन करके बैठी। अच्छा। एक्चुअली उस बोरे में जो उसको अब तक कोयले दिखाई दे रहे थे, उसमें ढेर सारा सोने की अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात, मोती, गहने ढेरों भरे पड़े थे, जो अब सेठानी जी पहन करके बैठी थी। अब जब बेचारे सेठ जी ने ये देखा तो उनका मन तो करा कि मैं बता दूं ये बोरा मैं पूरा भर करके लाया था। सही है। तो ये पूछेगी कि तो बाकी का कहाँ गया, तो मैं बोलूँगा फेंक दिया रात भर में।
तो उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था, ये नहीं छोड़ेगी। ये मार देगी। बेचारे सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, मन पे पत्थर रखा, नहाए धोए और अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपनी दुकान पर चल दिया। ओके। तो ये एक तरीके की बहुत पुरानी कहानी है जयपुर की, हाँ हाँ जिन्नों की। अब मुझे तो उस वक्त ये सुनते हुए हंसी आया करती थी। नहीं अभी वैसे इंटरेस्टिंग है, हाँ लेकिन जो आदमी उसमें फंस जाए वो उनके लिए पॉजिटिव रहा हाँ, बेसिकली है। पॉजिटिव रहा। कहते हैं ना कि कई बार ये लोग आपका काम भी अच्छा कर देते हैं और कई हम्म। बार बिगाड़ भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो अच्छा रहा, आखिर बर्फी खिलाई थी थाल की। तो ये नहीं एक ऐसे स्टोरी है। और इंसिडेंसेस भी मैंने किसी एक तो किसी बाबा जी के उससे सुने हैं। हाँ वो भूतों का कोई मेला था, एक बाबा जी जा रहे थे, तो अचानक गांव में कोई टेंट वेंट कहीं लगा हुआ था अच्छा। भरी दोपहर में। तो उन्होंने कहा यार यहाँ तो कोई ऐसा गांव भी नहीं है, बिल्कुल खाली खेत में टेंट वेंट लग के और ये हो रहा है। तो दो तीन आदमी आके उनको बुलाया, बाबा जी आप पधारो, उधर पधारो। बोले नहीं मेरे को नहीं आना। बोले नहीं आप पधारो तो सही। धीरे धीरे उनको पता लगा कि वो भूतों की कोई वो पार्टी चल रही थी। मतलब इंसान ही नहीं, भूत भी करते हैं पार्टी भूत तो। भी पार्टी अब ये करते हैं। सोचो कि भूत कौन सी पार्टी करते हैं, कौन सा। अब जैसे इंसान लोग तो बकरा टाँक करके करते हैं, हाँ सेकते रहते, घुमाते रहते हैं। हाँ। वो किस आदमी को घुमाते होंगे सींग डाल करके, सोचिए आप जरा। अगर है तो घुमाते हो तो। मानव रूप में, वो उस रूप को छोड़ नहीं पाते बेसिकली। हाँ, वो बार बार उसमें वापस आना चाहते हैं। एक्चुअली मानव रूप ही ऐसा है सर कि हाँ। भगवान भी हमेशा अक्सर धरती पर इंसान बन करके जन्म लेना चाहते रहे हैं। हम्म। वो ये हमेशा एक सोचते रहे हैं कि हमें भी एक बार मनुष्य का रूप लेकर के जीने का अवसर मिले। हम्म। क्योंकि ये एक मनुष्य जो है वो सब चीज़ों को भोगता है, पारिवारिक भी, दुख भी, सुख भी, सब चीज़ें भोगता है। भोगता है भोगता है। तो ये चीज़ सिर्फ भगवानों में तो नहीं होगी, राक्षसों में भी होगी। वो भी यहाँ पर आकर के इंसान बन करके जन्म लेना चाहते होंगे। सही है। एक वो आप लव स्टोरी भी बता रहे थे इन्हीं कहानियों में कोई। हाँ, है तो सही एक लव स्टोरी, जिसको आप अभी जैसे हमने एक स्टोरी डिस्कस करी, हम्म इसमें थोड़ा बहुत हंसी मजाक और कॉमेडी जैसा कुछ था। अब हम्म। ये मुझे तो लगता है, और ये जो कहानी है ये मैंने काफ़ी लोगों से सुनी थी, बचपन से ही सुन रहा हूँ ये भी, कि जब ये जयपुर बसा नहीं था हम्म तब की बात है। बहुत कम लोग हुआ करते थे, जगह जगह पे सब्जी मंडियाँ लगा करती थी, और जगह जगह पर छोटे छोटे से मार्केट्स होते थे। हम्म। लोग बाग मजदूरी भी किया करते थे, कोई व्यापारी थे, कोई दुकानदार थे, इस तरीके की थी। तो ये जो स्टोरी है इसमें बड़ी इमोशनल स्टोरी है। अब इसको मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई प्रेम कहानी रही होगी। हम्म। ये बेचारों, ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें मुझे तो हमेशा जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं हम्म एक्चुअली ये जो कहानी है सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हम्म कि मैं इस कहानी को बहुत लोगों को सुनाना चाहता था। हम्म और मैं चाहता था कि कभी अगर मुझे अवसर भी मिला, जैसा हम्म कि मैं थिएटर भी करता हूँ, कुछ शॉर्ट हम्म फिल्में वगैरह भी करता हूँ, तो हम्म कोई साली मेरी अच्छी टीम मिल जाए तो हम्म। मैं इसके ऊपर ऐसे ही कोई शॉर्ट फिल्म ही बना करके डाल दूँ। बना सके हाँ। आज तक ऐसा अवसर तो नहीं मिला, लेकिन चलिए आपने मुझे अवसर दिया है आज नहीं नहीं बिल्कुल। अपनी बात कहने का। तो ये कहानी मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो हम्म। बड़ी इमोशनल कहानी है और बड़ी प्रेम भरी कहानी है, और अंत जो है बड़ा दुखद है। ओहो। तो इस कहानी में शुरुआत ये होती है कि एक व्यक्ति है जो जयपुर में निवास करते होंगे कभी। हम्म कोई सा भी नाम आप सोच सकते हैं, हम्म कहानियों में नाम तो होते नहीं है, हम हम्म अपनी मर्जी से नामकरण कर देते हैं हम्म चरित्रों का, पात्रों का। एक आदमी था, मजदूरी करता था, अच्छी खासी फैमिली थी, शादीशुदा था, बच्चे थे, माँ बाप थे, भरा पूरा परिवार था। डेली मॉर्निंग में निकलता था काम पर, और अच्छा जीवन चल रहा था, पारिवारिक जीवन था। और डेली शाम को लौटता हुआ, परि बीच में सब्जी मंडी पड़ती थी, हम्म उसी सब्जी मंडी से सब्जी लेता हुआ आता था। तो कहते हैं ना, वो लेके सब्जी लेता था रोज की रोज। तो एक सब्जी बेचने वाली महिला थी, हम्म कहते हैं बहुत खूबसूरत थी, हम्म और वो उसी से सब्जी लेता था। ये डेली का ये काम हो गया था। कब ये सब्जी लेते 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 ये 2 नैन 4 नैन हुए, और ये 4 नैन होते उनमें प्रेम हो गया। हम्म। काफ़ी लंबी डेट्स चली, जिनको कि आजकल के युवा बोलते हैं डेट पर जा रहा हूँ। डेट पर जा रहा हूँ। और उस ज़माने में उन्हों का भी प्रेम परवान पे चढ़ गया। रोज़ मुलाकात, शाम को साथ में आना, सुबह सब्जी वाली से हाय हेलो करते हुए जाना, हम्म
इस प्रकार से ये चीज़ें डेली में रूटीन में आ गई। शायद दोनों में इतना प्रेम हो गया कि शायद अब उन्होंने डिसीजन करा कि हमें आगे साथ में रहना चाहिए। ठीक है, दोनों, हालांकि पुरुष जो था वो ऑलरेडी शादीशुदा था, अच्छा। करते तो क्या करते, प्रेम हो गया, शादी कर ली। शादी करके वो पुरुष अपने घर ले गया हम्म महिला को। घर वालों ने, बीवी ने, बच्चों ने, सब ने देख करके बड़ा दुख व्यक्त करा हम्म और उस पुरुष से कह दिया कि भाई हमारा आपसे कोई संबंध नहीं हो। और ये बहुत अच्छी बात थी कि उसके पिता ने भी अपने पुत्र को त्याग दिया, बोले कि ओके। तू भाई जा, तू अब रहे अपने हमारे साथ हिसाब से में, रहे। तुझे तुझे तेरे हिसाब से रहना तो रहे, हम्म मेरे पास में मेरी बहू है, पोता पोती सब है, तू जा। हम्म ये तो एक अच्छा डिसीजन था। हम्म ठीक है, वो भी अपने फैमिली को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करा, लेकर के अपनी प्रेमिका को, जिसको कि वो बीवी बना चुका था, हम्म कहीं दूसरी जगह पर जाकर के किराए के मकान में रहने लगा। हम्म दोनों बड़े प्रेम में थे, साथ थे, दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। सुबह दोनों साथ जाते, हम्म शाम को दोनों साथ आते, दोनों खाना बनाते। सारी दुनिया देखती, अरे यार कितना प्यारा जोड़ा है। वो भी मतलब सब्जी बेचने लग गया साथ में। नहीं नहीं नहीं, वो सुबह पहले जाता था हाँ हाँ अपनी बीवी को उसके ठिए पर छोड़कर, ठिया ही बोलते हैं ठिया इनको, ही बोलते हैं, हाँ दुकान है जो ना। होती है जो। एक्चुअली जो सड़क के ऊपर बैठते हैं, हाँ जो हमारे सड़क के ऊपर जो हाँ भी हाँ काम होता है, इसको ठिया ही बोला जाता है। हाँ ठिए पर छोड़ता हुआ जाता और शाम को आते हुए उसका ठिए को पूरा क्लोज करवा करके अपने घर आते, दोनों मियाँ बीवी साथ में रोटी बनाते। जो लोग आस पड़ोस के, देखो देखो कितना प्रेम है दोनों में, हम्म रोटी भी साथ बनाते हैं, खाते भी साथ हैं, हम्म जाते भी साथ हैं, आते भी साथ हैं। हम्म मतलब नज़र ना लगे ऐसा प्रेम था दोनों का। हम्म चलती रही ये कहानी और शायद एक दिन नज़र लग भी गई। हम्म सुबह जाते हुए पति ने बोल दिया आज मैं रात को थोड़ा लेट आऊँगा, तो हम्म तू खुद आ जाना, मेरे काम है साइड हम्म पर। तो बोला ठीक है। तो जैसा कि अब रोज़ाना दोनों मियाँ बीवी बढ़कर मिल करके वो अपना ठिया, उसका ठिया बढ़ा लेते थे, तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज उसने अकेली ने बढ़ाया करा तो वो भी थक गई होगी। हम्म वो अपना ठिया बढ़ा करके घर आ गई, खाना वाना बना करके वो भी लेट गई। पति देव रात को आए, थोड़ा लेट हो गए थे, आकर के बैठे तो दोनों, वो उसी का इंतज़ार कर रही थी, चिमनी जली हुई थी। हम्म चलो जी खाना खा लिया जा, हम्म लगा ले थाली, लगा ली दोनों मियाँ बीवी ने थाली। एक ही थाली में दोनों ने बैठ करके बड़े मस्त होकर के खाना खाया और दोनों के दोनों थके हुए थे। आज अब आगे आप वो मत सोचो जो आप सोच रहे हो। ओके। वैसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। अब जो होने वाला है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ओके। वैसे आपने वही सोचा था। देखो ऑडियंस क्या सोचती है। तो लेट गए, दरी पे बिछी हुई थी, बिस्तर बिछा हुआ था, लेट गए। थोड़ी देर हुई, पति ने कहा, देखा चिमनी जल रही है, हम्म चिमनी बुझा दे। पत्नी ने कहा अब बाहर बुझा दी चूँ। हम्म अल्लाह ठीक है। थोड़ी देर फिर निकल गई, फिर बोला अरे बुझाई को ना कहीं, हम्म अजी भूल गई थी, अब बाहर बुझा दी चूँ, लो अब बाहर बुझाऊँ चूँ। वो फिर उसके दिमाग से निकल गई हम्म महिला के। हम्म तीसरी बार में पति को गुस्सा आ गया। हम्म जो पति आज तक इतना गुस्सा नहीं करा, पता नहीं आज थका हुआ था जो भी था, उसने गुस्सा आ गया, अरे तू बुझाओ ली मैं बुझाऊं। हम्म तो बोले अरे नहीं नहीं मैं ही बुझा दी हूँ। लेटी लेटी उस महिला ने अपना हाथ लंबा किया, सामने आलिया था, अपने आले दिवाले होते हैं ना हाँ, यहाँ के, आलिया था, आले में से वो चिमनी बुझा दी। आठ नजर दस लग, फुट लंबा हाथ करके। ओ लग गई थी ना नजर। हाँ मैं वही बता रहा था कि आज नजर लग गई। हाँ औरत को एहसास हुआ ये मैंने क्या कर दिया। हाँ फिर भी उसने सोचा शायद देखा नहीं होगा। हाँ उसने अपनी आंख धीरे से खोली तो हम्म पास में जो उसका पति उसके पास में सोया हुआ रहता था, हम्म सामने से जगह खाली। हम्म दूसरी आंख खोली तो पति देव उस कोने के अंदर दुबक के बैठे। ऐसे देख रहे हैं चिमनी की तरफ, किसके साथ रह रहा था बोले। चिमनी की तरफ देख रहे थे। हाँ बीवी को तो कहाँ देखा, चिमनी देख रहे हैं वो तो अभी, कि चिमनी बुझ गई। और शायद उसकी जिंदगी के भी दिए बुझने वाले थे। हम्म चिमनी बुझ गई। वो पत्नी देखी, यार आज तो गड़बड़ हो गई अपने साथ में, इतने सालों से हम बन रहे थे, कैसे नियंत्रण खो दिया। हम्म पत्नी भी उठी, उसने भी एक कोना पकड़ लिया, हम्म वो भी बैठी रही, कोई डिस्कशन नहीं, कमरे के अंदर शांति। हम्म सुबह हो गई, पत्नी नहाई धोई तैयार हुई, खाना बनाया,
उसको ये एहसास हो चुका था कि ये आज काम पर नहीं जाएंगे। हम्म उसने खाने की थाली लगाई, पति के सामने रखी, हम्म और उसने ये कहा कि देखो, रात को जो भी कुछ हुआ, हम्म इस कहानी को आप किसी को मत बोलना, हम्म रो मत देना किसी के सामने, हम्म क्योंकि अगर आपने रो दी, ना ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा, ना मेरे लिए अच्छा होगा। एक तरीके से शायद ये उसका निवेदन था, हम्म जिसको कि उसने धमकी समझी होगी पति ने। हम्म और उसने वो हर बात बोली जो एक पत्नी बोलती है, कि मैंने आज तक अपने धर्म में, एक पत्नी के धर्म को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी आपके साथ में। हम्म आपने जो भी कहा, जैसे भी कहा, वो मैंने किया, सारे व्रत करे आपके साथ में, हर एक महिला के तरह तरह ही रही, एक हम्म मनुष्य की तरह रही, हम्म आपकी रिश्तेदारी में भी गई, हम्म आपके सारे वो काम करे जो एक सांसारिक कार्य होते हैं। हम्म तो मैंने कभी आपके साथ में गलत नहीं किया, और मैं आपको बेइंतहा प्रेम करती हूँ। हम्म तो इस प्रेम को मत तोड़ना, मैं हम्म आपको फिर बोलती हूँ, आप ये किसी को बताना मत। बताना मत। मैं चाहती हूँ आपके साथ में एक लंबी जिंदगी जीऊँ। हम्म बोला ठीक है। वो आदमी बड़ा सुस्त होकर के बैठा रहा, चलती रही कहानी। शाम को आई तो वो खाने की थाली यूं ही पड़ी हुई, उन्होंने कुछ खाया नहीं था। हम्म अब ये क्रिया डेली की हो गई। उसके हस्बैंड ने काम पर जाना छोड़ दिया था। हम्म एक लंबा समय निकल गया, कुछ 1 महीने निकल गए। वो जो पुरुष था वो शरीर से भी डाउन होने लग गया, हम्म पागलों की तरह कमरे में ही पड़ा रहता। एक दिन जब वो काम पर गई हुई थी, तब उनका, उस पुरुष का एक मित्र आया घर पर। हम्म बोले कि भाई क्या बात है, आजकल तू आ रहा नहीं है, हम्म कि क्या कारण है। अब वो जवाब ही नहीं दे रहे। हम्म और ये क्या हालत बना रखी, कोई जवाब नहीं, सुन सपाट, बस दरवाज़ा देखे, कभी चिमनी देखे, हम्म बस कमरे को चारों तरफ से देखता रहे बैठा बैठा। हम्म आखिर में जब वो जाने लगा मित्र, तब उसने कहा कि देख, तू किसी को बताना मत, हम्म मेरी लुगाई लुगाई नहीं है, डाकण है, ओह ओह और वो मुझे भी खा जाएगी, तुझे भी खा जाएगी हम्म अगर तू बता देगा तो। धीरे धीरे करके उसने उस रात का जो वाक्या था अपने मित्र को बता पूरा दिया। बताया। जैसे जैसे वो वाक्या अंत तक पहुंच रहा था, जो उस रात में घटित हुआ था, हम्म जैसे ही वो अंत हुआ, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से लोगों ने किसी ने पीटना शुरू करा। हम्म अब उसने, पति ने सोचा कि वो आ गई, हम्म पता चल गया उसको कि मैंने बता दिया, हम्म वो तुझे भी खा जाएगी और मुझे भी खा जाएगी, हम्म मत खोल दरवाज़ा। लेकिन इस प्रकार की कहानियों पे किसी को यकीन होता नहीं है। पति ने सोचा, वो उसका जो मित्र था, हम्म मित्र ने सोचा कि ले यार, दिमाग हिल गया इसका, हम्म कोई बात नहीं, कौन यकीन। अभी मैं भी आपको सुना रहा हूँ कि पता नहीं आपको भी यकीन हो रहा है नहीं हो रहा है, हम्म लेकिन उसको भी वैसे यकीन नहीं हुआ। दरवाज़ा खोला, खोलती 4-5 लोग सामने खड़े हुए हैं, कालू राम जी की लुगाई ठिए पर। हम्म इतना सुनते ही वो मित्र भागा। हम्म वहाँ पे जाकर के देखा तो उनका जो ठिया था, जो कालू की जो लुगाई थी, वो उस ठिए के ऊपर सिर्फ राख ही राख और धुआं उठ रहा। अच्छा। राख ही राख, और ना तो सब्जियां जली, ना हम्म वो पल्ली जली, कुछ नहीं जला, हम्म सिर्फ राख ही राख और धुआं उठे जा रहा। पूछा क्या हो गया, मतलब पतो को ना 10-15-20 मिनट पहली जोर जोर से चिल्लावा लग गया, अरे बार रहा, अरे बारह, जली रहे, जली रहे, मरी रहे, मरी रहे, जोर जोर से चिल्लावा लग गई। और फिर अपना आप ही शरीर में तो धुआं निकलवा लाग गो, हम्म मैं तो पानी भी पटक्यो, हम्म पानी जो चाहे मिट्टी का तेल को काम कर रहे हो क्या, तो शरीर पे हम्म ज्यों ज्यों पानी डाला, वहीं वहाँ तो और जल है, और जला। उनका शरीर में से आग निकल रही। बस देखता देखता या बात हो या राख होगी। हम्म अब ऐसा कैसे हो सकता है। बोले ठीक है, अब जो हो गया है हो गया है। वो सारा ठिया देख लिया यार, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ यार, सिर्फ वो औरत ही जली है। हम्म वो अपने ये घटना की खबर सुनाने के लिए कुछ लोगों को लेकर के कालू राम जी के घर पहुंचा। हम्म घर पहुंच करके देखा तो कालू राम जी भी चले जा गए। चुके। तो अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे बड़ी इमोशनल लगती है कहानी, एक सच्चे प्रेम की कहानी है। हाँ। पत्नी ने भी रिक्वेस्ट करी, पति भी चाहता था, लेकिन सच बात तो ये है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते ये हो मेल हो नहीं सकता। कि यार, मैं जिस औरत के साथ में इतने साल से रह रहा था, वो औरत ही वो नहीं थी। औरत नहीं थी, वो तो डाकण थी। हम्म तो आप कैसे सोच सकते हो सर। बस मतलब ये तो ऐसी पुरानी
कहानियाँ लग रही है अभी भी जीवंत, मतलब आपकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया सर। पता नहीं, मैं तो पहली बार ही सुना रहा हूँ ये कहानी एक्चुअली में। इसीलिए मैंने पहले नहीं सुनी थी आपसे। मैंने पहली बार ही सुनाई है एक्चुअली, पॉडकास्ट भी ये मेरा पहला ही है। मतलब ये तो कहानियाँ तो ऐसी बहुत सारी, हर गली में कुछ ना कुछ कहानी होगी। कहावतों के ऊपर भी है सर कहानी तो। अच्छा बताओ। सर वो आपने सुना ही होगा ना बरसों से कि नंगों के आगे तो भूत भी भागते हैं। अच्छा नहीं, नहीं सुनी मैंने ये कभी नहीं कहानी? सुना, नहीं नहीं। अरे सर कहावत है बहुत, बोल रहे नागा आदमी से तो भूत भी डरे चे। ट्रेडिशनल जयपुर की होगी। हाँ, हाँ। वो नहीं बोलते भी ऐसे ही है मारवाड़ी अरे नागा आदमी से तो भूत भी डरे चे। अच्छा। खा रहा का मुँह लागा। वो जो आदमी वो पूरा बदतमीज होता है ना, हाँ हाँ जबान दराज, हाँ हाँ है ना, जो अपनी चित रखेगा, हाँ हाँ है ना, जैसे आप मुझे कुछ समझाना चाह रहे हो और मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूँ, हाँ। और मैं तो बस बिड़े है यहाँ, तो आखिरी में आप है ना अपना पिंड छोड़ा है भाया, नागा आदमी से तो भूत भी डरे चे, हाथ जोड़ा जाता रहा, अच्छा। पिंड छोड़ माँ को। हाँ हाँ। तो कहाँ से वो बनी है कहावत? सर ये कहावत मैंने तो जहाँ तक मुझे मालूम है, इस कहावत को सुनने का जो मेरा रहा, मैंने सुना बहुत बरसों पहले जयपुर के बाहर, जो हमारा जयपुर वॉल सिटी है, हम्म। तो चांदपोल जो दरवाज़ा है हम्म इसके बाहर में अपने शमशान घाट है। हम्म तो कहते हैं जब ये सब कुछ नहीं था तो मेले लगा करते थे इधर उधर में। हम्म तो जयपुर के कुछ थे ना धुरंधर लड़के, हैंडसम, उस जमाने के, हम्म जो मेलों में जाया करते थे मौज मस्ती के लिए। तो दिल तो बच्चा है जी, हम्म दिन भर मेला वेला घूमा, शाम हुई तो एक छोरी दिख गई बड़ी खूबसूरत सी, हम्म मन आ गया। छोरी भी उनको देख देख करके मुस्कुरावे, ले यार लाइन मार रही है, यही बोलते हैं शायद। लेकिन उस वक्त में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ये हमारे वाला टाइम है, आजकल तो कुछ नया मॉडिफाई हो गया है शब्द, ठीक है। जो हमारा टाइम था उस वक्त में यार लाइन मार रही है, अपन लाइन मार, वो चलता था। तो वो उन्होंने देखा, वो चलते हैं यार अपन इसके पीछे, चाल चाल, अंधेरा होता जा रहा था, वो उसके पीछे पीछे, सून होता जा रहा था। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे, तो उस वक्त में जयपुर में चार दीवारी के बाहर जंगल ही हुआ करते जंगल थे करीब जंगल था करीब। पूरा। तो जैसे जैसे आगे जा रहे आगे जा रहे आगे जा रहे, अंधेरा, काफ़ी लेट नाइट हो गई। हम्म वो औरत जा कर के एक जगह पे रुक गई। हम्म अब वो चार रुकी 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 रुकी, तू जा तू जा तू बात कर तू बात कर। वो चल रहा, जावे कोई नहीं। अब वो भी औरत का पेशेंस टूटता जा रहा कि साढ़े आवे भी नहीं, ना तो उनमें से कोई जावे ना वो बेखड़ी खड़ी, उसका पेशेंस टूटा, वो पलटी, पलट करके उसका आकार बदलने लगा। अच्छा। जब आकार बदलने लगा, वो खूबसूरत से डरावनी सी दिखने लगी। पीछे मुड़ करके देखा तो वो छोरों के पास हवाइयाँ उड़ गई, हाँ सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। हाँ हाँ करे तो क्या करे, भागे तो भागे कैसे। हाँ तो उन्होंने भी ये कहावत सुनी हुई होगी, नागों के आगे भूत भागते हैं, वो बोलते रहते थे तो बचपन से सुन रहे होंगे। उन्होंने यार यही कहावत है उनमें, अरे वो बोल आप हमारा दादाजी बोले चाहे बोले नागा के आगे तो भूत भी भागे चे, कपड़ा उतारो। सही है। चारों पांचों चोरों ने अपने कपड़े उतार के। करके पटक दिए हाँ और नंगे हो गए। हाँ अब उन्होंने सोचा था कि भूत भागेगा, हाँ। अब पता नहीं भूत तो भागा कि नहीं भागा, लेकिन कहते हैं कि वही वहां से नंगे होकर के भागे थे। ओके। लेकिन ये कहावत इसी तरीके से प्रचलित हुई थी प्रचलित शायद, हुई थी, कि हाँ। नागा के आगे तो भूत भी भागे थे। सही है सही है तो सही ये है। चीज़ है सर। बहुत शानदार, बहुत मतलब मुझे लगता है कि अभी तक के जो हमारे एपिसोड्स हमने किए हैं वो रियल वैसे इंसिडेंट्स थे, ये भी रियल ही होगा जी समाउ, जी, बट ये इसको एक स्टोरी टेलिंग के वे में बहुत ही बढ़िया आपने इसको किया, थैंक यू सर। और मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आना भी चाहिए। हाँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये जो जयपुर की कुछ पुरानी कहानियां हैं ये लोगों तक पहुंचे। वैसे तो काफ़ी सारे लोग जो जयपुर में रहने वाले हैं वो ये सब कहानियां सुन चुके होंगे। पुराना शहर है ना सर, हाँ, जो सबको वॉल सिटी में वॉल रहने सिटी, वाले हैं, हाँ। और जो युवा पीढ़ी है उन्हें तो पता भी नहीं है। वैसे जयपुर बहुत बहुत स्टोरीज छुपाए हुए हैं। ऐसे ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बचपन से एक 12 भाइयों का चौराहा सुनता रहा हूँ, 12 गणगौर का चौराहा सुनता रहा हूँ। इन सब में भी बहुत सारी कहानियां हैं। इस तरीके के जो चौराहे हैं इनके बहुत सारे अंधेरी दरवाजा सुन लो आप, किशनपुर बाजार का, बहुत सारी कहानियां इनों में घुसी हुई। लेकिन कभी समय रहेगा तो जरूर इनको निकाल करके लाएंगे सर। आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो वैसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे हम लोग। और मुझे ये जो आज अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच आने के लिए, अरे और आई थिंक ऑडियंस को मजा आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।